Good morning students, I am Shama Afreen and today we are going to read chapter 8 झांसी की रानी. So students, आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में. आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे नर नारियों ने अपने बलिदान दिए हैं, अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी आता है. रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1835 ईस्वी को काशी में हुआ था. उनके माता का नाम भागीरथी और पिता का नाम मोरोपंत था. बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, लेकिन लोग प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते. 4-5 वर्ष की उम्र में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई और उनके पिता बाजीराव पेशवा के यहाँ नौकरी करते थे. घर में देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वो उन्हें अपने साथ पेशवा के घर ले जाते थे. वहाँ वो उनके बच्चों के साथ तीर तलवार चलाना और बंदूक चलाना सीखी. बड़े होने के बाद मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया. विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया और उनके विवाह के कुछ समय बाद एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही. पुत्र की मृत्यु हो गई. गंगाधर राव भी बीमार पड़ गए. लोगों की सलाह से उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और गोद लेने के ठीक 3 दिन बाद गंगाधर राव की मृत्यु हो गई. रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा मौका था कि रानी स्त्री है, वह लड़ नहीं पाएगी और अंग्रेजों ने कह दिया कि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार है. लेकिन रानी को यह बात स्वीकार नहीं थी. अंग्रेजों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी और किले को चारों तरफ से घेर लिया. रानी ने डटकर मुकाबला किया. अंग्रेजों ने सोचा इस तरह से वह जीत नहीं सकते, इसलिए उन्होंने झांसी के एक सरदार को ही अपने तरफ मिला लिया. उस सरदार ने रात को किले का दक्षिणी दरवाज़ा खोल दिया और वो सभी अंग्रेज घुस गए. रानी ने डटकर मुकाबला किया और वह घायल. रानी घोड़े पर सवार अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी. अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था और वह घोड़े पे सवार. घोड़े को बढ़ाते हुए आगे चली जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से सामने एक नाला आ गया और उन्होंने घोड़े को कुदकाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा उस नाले को पार नहीं कर पाया. रानी घायल हो गई. अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. रानी ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन वह फिर घायल होकर ज़मीन पर गिर. और गंगादास बाबा की कुटिया में 18 जून सन 1858 ईस्वी को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए. उनकी प्रशंसा में आज भी ये गीत गाए जाते हैं. दिखा गई पद सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुन दे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी. तो बच्चों, एक स्त्री होकर उन्होंने इतना कुछ किया और 23 वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, इसलिए उन्हें हमेशा याद रखा जाता है. तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. दैट्स ऑल.